हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेडागोजी के कुछ एमसीक्यूज़ हम लोग देखने वाले हैं, जिसका आज का टॉपिक है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। जिस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने कल थोड़ा बहुत देखा था मूल्यांकन के बारे में, और इसका एक पार्ट और बचा हुआ है जो कि कल तक आ जाएगा। ठीक है, तो इवैल्यूएशन के बारे में हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में समझेंगे। कुछ एमसीक्यूज़ के ज़रिए इवैल्यूएशन को अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसमें आपकी तैयारी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, आपके काम की वीडियोज़ इस चैनल पर मिल जाएगी, और टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट है वो इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने 2 MCQs कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने 30 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। तो आज 31 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। यानी कि वस्तुनिष्ठ यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जैसे कि MCQs। तो MCQs क्वेश्चन जो होते हैं उनकी उपयोगिता का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका विद्यार्थियों का हित, ऑप्शन नंबर 2 है पाठ्यक्रम व्याप्ति, ऑप्शन नंबर सी है रटाई से मुक्ति, या ऑप्शन नंबर डी है निष्पक्ष मूल्यांकन। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, MCQs क्वेश्चन है, आखिर वो क्यों पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर घ, निष्पक्ष मूल्यांकन। यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल करने का यही सबसे मुख्य कारण है, क्योंकि इसके जरिए मूल्यांकन जो है निष्पक्ष होता है। इसके अलावा जैसे दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न होते हैं उसमें विद्यार्थी अपने अपने हिसाब से प्रश्न लिखता है, और टीचर भी उसको अपने विचारों के हिसाब से ही चेक करता है। तो अगर 4 टीचर अगर किसी एक विद्यार्थी के कॉपी को चेक करेंगे तो चारों के नंबर में डिफरेंस आएगा। ये मैंने कल बताया था कि वो लोग अपने अपने हिसाब से उस दीर्घोत्तरीय प्रश्न को चेक करेंगे। तो कोई 10 में से 8 देगा, कोई 10 में से 7 देगा, कोई 10 में से 6 देगा। इस तरह उस तरह की कॉपी चेक होती है दीर्घोत्तरी वाली। लेकिन जब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात आती है तो ज़्यादातर एक जैसे ही नंबर आएंगे। अगर सभी टीचर एक जैसे ज्ञान वाले होंगे तो सभी, अगर बच्चे ने 8 प्रश्न सही किए हैं तो सभी के नंबर 8 ही दिए जाएंगे टीचर के द्वारा। तो ये होता है निष्पक्ष मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 32 है, मूल्यांकन में इकाई परख का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि इकाई परख, ठीक है, इकाई परख कहने का मतलब है आप जो यूनिट टेस्ट होता है, ठीक है, यूनिट टेस्ट होता है, उससे आप लगा सकते हैं। तो मूल्यांकन में जो है यूनिट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन में यूनिट टेस्ट क्यों लिया जाता है? ऑप्शन है सृजनकृत बालकों के लिए, यानी कि जो क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं, क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं उन लोग के लिए, या फिर प्रगति की जानकारी के लिए, यानी कि बच्चा कितना प्रगति कर रहा है, कितना डेवलप कर रहा है, कितना विकास कर रहा है, अगली कक्षा में प्रोन्नति के लिए, या फिर उद्देश्यों की पूर्ति सीमा का ज्ञान करने के लिए। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है उसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, प्रगति की जानकारी के लिए। तो यूनिट टेस्ट क्यों लिया जाता है? यूनिट टेस्ट इसीलिए लिया जाता है ताकि पता चल सके कि बच्चे की प्रगति किस हद तक हो रही है। ठीक है, हर यूनिट के बाद जो टेस्ट लिया जाता है तो उससे यही पता लगाया जाता है कि बच्चे किस हद तक उन्नति कर रहे हैं, किस हद तक प्रगति कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए। यानी किस तरह के प्रश्न होने चाहिए निष्पक्षता बनाए रखने के लिए? हमने अभी पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोगों ने पढ़ा कि मूल्यांकन निष्पक्ष कैसे बनता है, किन तरह के प्रश्नों से बनता है। ऑप्शन है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑप्शन बी है निबंधात्मक प्रश्न, ऑप्शन सी है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, अति लघु उत्तरात्मक, और ऑप्शन डी है लघु उत्तरात्मक। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा, आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देते चलिएगा, ये चेक करने के लिए कि इनमें से आपके कितने प्रश्न बनते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आप इस टॉपिक को कितने हद तक समझ पाए हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न से बच्चों के एकदम सटीक नंबर जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बच्चे कितना सीख पाए हैं। तो मूल्यांकन में इससे निष्पक्षता बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भाषा में मूल्यांकन का प्रयोजन है। भाषा में मूल्यांकन का क्या प्रयोजन है? यानी कि लैंग्वेज जो सब्जेक्ट होता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, या फिर जिस भी लैंग्वेज से बच्चा बिलोंग करता है, तो लैंग्वेज में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क, भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ख है लिपि का सही ज्ञान होना,
ग है विषय ज्ञान की जांच करना, और घ है अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना। तो जो क्वेश्चन नंबर 34 है उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, विषय ज्ञान की जांच करना, यानी कि बच्चा अपने विषय में, चाहे वो जिस भी भाषा का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, या फिर जिस भी अलग भाषा से बिलोंग करता हो, वो अपने विषय में कितनी उन्नति कर रहा है, उसको अपने विषय के बारे में कितना ज्ञान है, इसी वजह से भाषा का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो वस्तुनिष्ठ यानी कि जो MCQs है, MCQs टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उस तरह की मूल्यांकन की क्या विशेषता नहीं है। क है विभेदकारी, ग है वस्तुनिष्ठ, ख है और ग है विश्वसनीयता, और घ है अवैधता। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने डिटेल से इस बारे में पढ़ा था। ठीक है, विभेदकारी यानी कि अलग अलग करना, जैसे वर्गीकृत करना, बच्चों को वर्गीकृत किया जा सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न मूल्यांकन के जरिए, और वस्तुनिष्ठता तो होता ही है। ठीक है, MCQs बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें विश्वसनीयता भी बराबर होती है, लेकिन अवैधता नहीं होती। ठीक है, अवैधता जो है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन में नहीं होता, बल्कि इसका गुण जो होता है वो है वैधता। तो ये ठीक उसका उल्टा हो गया, इस वजह से ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, वस्तुनिष्ठता की रक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न कौन सा है, यानी कि इनमें से, इन चारों में से कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिससे वस्तुनिष्ठता बरकरार रहती है। ऑप्शन नंबर क है अति लघुत्तरात्मक, ऑप्शन नंबर ख है लघुत्तरात्मक, ग है बहुविकल्पात्मक, और घ है निबंधात्मक। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ग, यानी कि बहुविकल्पात्मक। कहने का मतलब MCQs टाइप। ठीक है, यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उस तरह के प्रश्नों से वस्तुनिष्ठता बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 37, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों से हो सकती है, यानी कि इन चारों में से कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनसे विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति होती है, यानी एक बहुत अच्छा एक्सप्रेस कर सकता है एक स्टूडेंट अपने आप को, अपने विचारों को बहुत अच्छे तरह से एक्सप्रेस कर सकता है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन नंबर ख निबंधात्मक, ऑप्शन नंबर ग लघुत्तरात्मक, या फिर ऑप्शन नंबर घ अति लघुत्तरात्मक। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख निबंधात्मक। तो आप ये समझ सकते होंगे कि निबंधात्मक जो क्वेश्चन होते हैं, निबंधात्मक प्रश्नों के जरिए एक स्टूडेंट अपने विचारों की बहुत अच्छे से अभिव्यक्ति कर सकता है, बहुत अच्छे से अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, मूल्यांकनकर्ता के विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये मूल्यांकन की कौन सी विशेषता है। ठीक है, इस सेंटेंस को आप पढ़िएगा कि मूल्यांकनकर्ता के विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता है, मूल्यांकनकर्ता के विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये मूल्यांकन की कौन सी विशेषता है। ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर क वैधता, ख है विश्वसनीयता, ग है वस्तुनिष्ठता, या फिर ग है व्यवहारिकता। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 38 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि वस्तुनिष्ठता। अब इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ अगर आपके समझ में ना आया होगा तो ये जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो आते हैं, MCQs जो क्वेश्चन आते हैं, उन पर जो मूल्यांकन करता होता है, जो हमारी कॉपी चेक करता है, उनके विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, MCQs यानी कि अगर 4 ऑप्शन है, ये आंसर सही है तो सही है, अब उसमें जो टीचर है वो तर्क नहीं लगा सकता, अगर ये ऑप्शन सही है मतलब कि सही ही है, उसमें तर्क लगाने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर प्रश्न निबंधात्मक है, ठीक है, तो उसमें अलग अलग विचारों से जो मूल्यांकन करता है वो अपने अलग अलग विचारों से उसमें नंबर देता है। जैसे मैंने बताया कि कोई टीचर उसी प्रश्न में 10 में से 8 नंबर देगा, तो कोई उसी उत्तर को पढ़ करके 7 नंबर देगा, कोई उसी को पढ़ करके 6 नंबर देगा। तो उसमें विचार काम करते हैं मूल्यांकनकर्ता के, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में विचार काम नहीं करते। अगर ये ऑप्शन नंबर ए सही है मतलब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, मूल्यांकन प्रविधि है, तो इनमें से कौन सा एक मूल्यांकन प्रविधि है, किस तरह का। ऑप्शन नंबर क है अध्यापक का स्वयं का आत्म परीक्षण, यानी मूल्यांकन प्रविधि क्या है। अध्यापक का स्वयं का आत्म परीक्षण, परीक्षा की सहायक सामग्री, विभागीय मजबूरी, या फिर बालक की परीक्षा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 39 है उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, अध्यापक का स्वयं का आत्म परीक्षण। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि
मूल्यांकन जो है एक तरह से मूल्यांकन के द्वारा जो अध्यापक है, जो टीचर है, वो खुद का आत्म परीक्षण करता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को किस हद तक उनके उद्देश्यों को सफल करने में सहायक हूँ, मतलब किस हद तक उनके उद्देश्य को मैं साकार कर पा रहा हूँ, इसका वो स्वयं एक तरह से मूल्यांकन करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मापन का अर्थ है। ठीक है, मापन का क्या अर्थ है? वस्तु के मूल्य से, मापन का अर्थ जो है वस्तु के मूल्य से है, वस्तु की मात्रा से है, वर्णनात्मक व्याख्या से है, या फिर व्यापकता से है। तो मूल्यांकन का मतलब जैसे मेज़रमेंट जो होता है, तो मेज़रमेंट का जो सही अर्थ है वो किससे है? यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, वस्तु की मात्रा से। तो मापन यानी कि मेज़रमेंट जो है वस्तु की मात्रा से इसका अर्थ लगाया जा सकता है, क्योंकि मेज़रमेंट एक आंकिक, समझ लीजिए एक आंकिक जो संख्या होती है, जैसे 8, 7 इस तरह का मेज़र किया जा सकता है किसी चीज़, जिस चीज़ को। तो वस्तु की मात्रा को, इन चारों में से वस्तु की मात्रा को मेज़र किया जा सकता है। तो मापन का सही अर्थ वस्तु की मात्रा से लगाया जा सकता है, मूल्य से नहीं लगाया जा सकेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख है, क्योंकि मूल्य नहीं होगा और वस्तु की मात्रा होगा, वर्णनात्मक व्याख्या नहीं होगा और व्यापकता भी इसका आंसर नहीं होगा। तो ये जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, वस्तु की मात्रा से। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज़ जिसको हमने सॉल्व किया और इसके ज़रिए हम लोगों ने जो है इवैल्यूएशन को समझा। ठीक है, इवैल्यूएशन को हम लोगों ने इन एमसीक्यूज़ के माध्यम से अच्छे से समझा। और जैसे कि आप लोग अभी EMRS की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल से जुड़ करके आप लोग अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं और बहुत हद तक आपके तैयारी में ये एक लाभकारी सिद्ध होगा। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।